मेरे कई वीडियोस में काफ़ी लोगों ने कमेंट्स में बताया कि उनको अपने इंजन में ओवरहीटिंग की शिकायत है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारे कारण बताऊंगा जिसकी वजह से इंजन ओवरहीट कर सकता है और किस तरीके से आप उन शिकायतों को दूर कर सकते हैं ताकि आपका इंजन ओवरहीट ना करे। पहले तो आप ये देख लें कि आपका जो इंजन ऑयल है वो बिल्कुल सही लेवल पे हो। अभी ये गर्म पे मेरा इतना है, तो ठंडे पे थोड़ा सा मैंने चढ़ता हुआ देखा, फुल आता है मेरा करीब। मैंने यहाँ तक भरा था तो ये उतना ही है, बिल्कुल ड्रॉप नहीं करता। तो इंजन ऑयल का लेवल चेक कर लो, अगर कम है डाल लो। अगर कहीं से भी आपके इंजन में लीकेज है ऑयल की तो आपको वो ठीक करनी पड़ेगी। जैसे आप नीचे झांक के देख सकते हैं कि कई जो गैस्केट है यहाँ से लीकेज ना हो, या कई बार मैंने यहाँ से देखी इस वाली बाइक में यहाँ आती है। बाहर से आपको यहाँ पर आप देख लीजिए कि कहीं भी ऑयल की लीकेज ना हो। बाकी आप स्पार्क प्लग की ये कैप निकाल के देख सकते हैं कि आपकी बाइक में ऑयल तो नहीं आ रहा। मेरी में आ रहा है, पहले नहीं था, अभी मैंने पहली बार नोटिस करा है, तो इसको भी मैं चेक करूंगा कि किस कारण से है। मेरी बाइक में कोई बाहर से फ़िलहाल तो कोई लीकेज नहीं है किसी भी तरह की, आप ये देख ही सकते हैं। नीचे भी अच्छे से मैंने चेक कर रखा है। तो बाहर से आप बस इतना ही देख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं देख पाएंगे। अब बाकी बात रही इंजन के अंदर के पार्ट्स की, कई बार जो वेल्व की ऑयल सील होती है उससे ऑयल लीक करता है। तो आप वो चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी बाइक को आप न्यूट्रल पे डाल के स्टार्ट करिए। उसके बाद आप इसे काफ़ी रेस दीजिए, आप टॉप आरपीएम पे करके देखिए और स्मोक नहीं आना चाहिए आपकी बाइक में। तो मेरी बाइक में कोई स्मोक तो नहीं आता किसी भी तरह का, ना ब्लैक स्मोक ना वाइट स्मोक। अगर आपकी बाइक वाइट स्मोक दे रही है साइलेंसर में तो इसका मतलब ये है कि आपकी बाइक इंजन ऑयल जला रही है, वो ज़्यादातर वेल्व सील की वजह से होता है। अगर ब्लैक स्मोक दे रही है तो पेट्रोल ज़्यादा है, आप उसको कार्बोरेटर की ट्यूनिंग करवा सकते हैं। और कुछ छोटी मोटी मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ, कई बार लोग इग्नोर कर देते हैं, उन चीज़ों को लापरवाही करते हैं। तो आप ये देख लीजिए घुमा के कि आपका पीछे का टायर बिल्कुल फ्री होना चाहिए और इसका जो फ्री प्ले होता है ये ठीक होना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है टायर आपका फ्री होगा लेकिन उसके बाद भी आप ये पैडल को दबा के देखिए, इसमें इतना प्ले रहना चाहिए। अगर आप इसको कम कर देंगे, कंपनी ने आपके मैनुअल में लिखा होता है कि आपको कितना फ्री प्ले रखना है, कम होगा तो जब आप बैठेंगे ये पहिया पीछे दबेगा तो उससे टाइट चलेगा। तो कई बार बाइक उससे भी ओवरहीट करती है, क्योंकि आपका जब टाइट चलता है पहिया आपको लगेगा माइलेज पिकअप नहीं दे रही है, माइलेज नहीं आएगी। तो ये एक छोटा सा कारण ये भी हो सकता है। एक कारण ये आप आगे की डिस्क भी देख सकते हैं, ये भी देख लीजिए आपकी ये फ्री हो। इतनी फ्री वैसे ठीक मानी जाती है, बहुत ज़्यादा फ्री नहीं है मेरी, लेकिन ये इसके जो डिस्क की असेंबली होती है थोड़ा बहुत ही सर्विस मांग रही है। इसको भी किसी दिन मैं डालूंगा वीडियो इसके बारे में। इसके अंदर हम ऑयल सील्स बदलेंगे और इसकी पूरी सर्विसिंग करेंगे, तब ये आपकी स्मूथनेस देगी। अब मैं आपको सिलेंडर किट खोल के दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा अभी इंजन बंद है तो मैं उसको खोल के तो दिखा नहीं सकता। सिलेंडर किट के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों ओवरहीट आपका इंजन करता है। ये बिल्कुल नई सिलेंडर किट है, अभी मैंने आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करी है। तो इसका मैं आपको पिस्टन दिखा देता हूँ कि इसका क्या साइज़ होता है और ये कितना ढीला चलना चाहिए। इसके पहले मुझे रिंग निकालने पड़ेंगे क्योंकि ये कंपनी फिटेड आते हैं। ये आप क्लियरली देख सकते हैं पिस्टन कितना लूज़ है, ये किनारी आप देख सकते हैं। तो ये इतना लूज़ रहना चाहिए। अब देखो इसकी नाप तोल ना मैं कर सकता, ना आपको मैं दिखा पाऊँगा, क्योंकि ये बहुत ही बारीक नाप तोल होती है इसकी, और इसको नापने के लिए अलग तरीके के औजार चाहिए होते हैं। जो मेरे पास वर्नियर कैलिपर है उससे हम नहीं नाप पाते। एक स्प्रिंग वाला टूल होता है, वो हम उसको लगाते हैं तो वो इसका बहुत एक्यूरेटली मेजरमेंट लेता है। अगर आप वो टूल भी लेना चाहते हो मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, लेकिन आपको इतना ख़रीदने की कोई चीज़ की ज़रूरत वैसे है नहीं। मैकेनिक के पास आप अपना इंजन रीबोर कराते हैं, मैकेनिक खुद रीबोर नहीं करता, पहली बार वो किसी खैरात वाले को देता है। तो कई बार खैरात वाले लोग इतना उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो जो पिस्टन होता है आपका, ये जितना गैप है वो इतना ढीला नहीं छोड़ते।
इसको अगर आप मामूली सा भी इसको टाइट कर देंगे ना, मामूली सा भी इसका गैप अगर कम हो जाएगा, ये आपका ये सिलेंडर वॉल है इससे रगड़ खाएगा और ये गर्म होगा। क्योंकि ये गर्म होने पे फैलता है, तो ज़्यादा फैलेगा तो इसका लगे कि जो दीवार है इसकी इंजन की, ये इससे टकरा के आपकी गर्मी पैदा करेगा। तो आप जितना मर्ज़ी अच्छा तेल डाल लो, जितना मर्ज़ी आप उसको आराम से चला लो, ये ओवर हीटिंग की शिकायत होएगी। इसी कारण की वजह से मैं रीबोरिंग पसंद नहीं करता, क्योंकि ये जो चीज़ है ये बहुत एक्यूरेसी से कंपनी बनाती है। रीबोरिंग के लिए आपको बहुत ही अच्छा कारीगर ढूंढना पड़ेगा, जो कि आज के ज़माने में बहुत मुश्किल है ढूंढना, क्योंकि ज़्यादातर कारीगरों को काम अच्छे से नहीं आता। जो एयर कूल्ड गाड़ी होती है उसमें इतना गैप रहता है, जो लिक्विड कूल्ड गाड़ी होती है उसमें पिस्टन इस तरह नहीं हिलता। मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया। तो गाड़ी पे निर्भर करता है ये इतना, ये क्योंकि एयर कूल्ड है इसमें टॉलरेंसेस ज़्यादा होते हैं, लूज़ चलता है थोड़ा। कई बार खैरात वाले मैंने सुना है कईयों का कि इतना टाइट पिस्टन कर देते हैं कि ये जब आप ज़्यादा हाई स्पीड पे चलाएंगे, लंबा चलाते हैं, पिस्टन सीज कर जाता है। और पिस्टन सीज करने का कारण यही होता है, जब पिस्टन को आप ज़्यादा टाइट करके आप इसमें बैठाएंगे ना, तो ये फैल जाता है और फैलने के बाद ये बिल्कुल इस पर चिपक जाता है और वो वहीं पर सीज हो जाता है। तो ये बड़ा ख़तरनाक चीज़ लगती है। इसी कारण की वजह से मैं रीबोरिंग नहीं कराता। मेरी जो रनिंग है काफ़ी लॉन्ग रूट्स पे मैं चलाता हूँ, टूरिंग पे चलाता हूँ, हाई स्पीड्स पे चलाता हूँ। इसी कारण की वजह से मैं रीबोरिंग में भरोसा नहीं करता। मेरे लिए 1400 रुपये की जो सिलेंडर किट आती है ये उतनी महंगी नहीं है, बजाय उसके कि कोई बहुत मतलब लापरवाही से कोई इसको इंजन को फिट करे। और वैसे भी मैंने अच्छे खैरात वाले मुझे अभी तक कोई पता नहीं चले, जो भी जिनके भी बारे में मुझे पता चला है जो दोस्तों से, जो भी वो उतने अच्छे नहीं थे। तो मेरे लिए इतना रिस्क लेने का कोई फ़ायदा है नहीं। इसके अगर मैं रीबोरिंग भी कराऊंगा मुझे 700-800 रुपये मेरे यूँ ही लग जाएंगे, तो ज़्यादा मेरे को कोई कॉस्ट का ऐसा बेनिफिट नहीं होता। तो इसलिए मैं पूरी नई सिलेंडर किट डालना ही पसंद करता हूँ। हाँ, आप एक काम ये कर सकते हैं कि पिस्टन के जो रिंग्स होते हैं आप ये बदल सकते हैं। कई बार होता है कि हमारा जो पिस्टन उतना नहीं घिसा होता और हमारी जो वॉल है वो नहीं घिसी होती, तो आप इस पर नए पिस्टन रिंग डाल लेते हैं तो फिर भी काम चल जाता है। लेकिन अगर आपने एक बार भी अपने इंजन की रीबोरिंग करा ली है और आपका इंजन ओवरहीट कर रहा है इस कारण से कि पिस्टन ज़्यादा टाइट है, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि ज़्यादा टाइट होने से यहाँ स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, क्योंकि ये जो पिस्टन है ना आपका, ये जो साइड है ये पूरी इस पर रगड़ खाती है। तो अगर आप एक बार और रीबोरिंग करा के आप चांस लोगे, कोई फ़ायदा नहीं, मुझे लगता नहीं कोई आपका काम बनेगा। तो मेरी अगर आप सलाह माने तो इसका आप यही कर सकते हैं कि इसको नया सिलेंडर, पूरा सिलेंडर आपको ख़रीदना पड़ेगा। ये जैसे सिलेंडर किट है पूरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक बार रीबोर करने के बाद अंदर से सॉफ्ट हो जाती है मेटल, तो ऊपर की जो लेयर होती है ये बस यही हार्डनेस होती है। इस पर कंपनी ने इसी को हार्ड बनाया होता है। अंदर से थोड़ी मुलायम शीट होती है, ये जो अंदर पूरी डेप्थ है ये सॉफ्ट होती है, बाहर की जो टेम्पर्ड होता है। तो आप रीबोरिंग करके इसमें अक्लमंदी नहीं है। अगर आपकी बाइक की सिलेंडर किट बहुत महंगी होती है, जैसा मैंने होंडा या सुजुकी कंपनीज में देखा है, उनकी मेरे ख्याल से 3000-4000 के आसपास की आती है, तो बजाज की ही सस्ती होती है, उनकी महंगी होती है, तो आप उसमें रीबोरिंग करा सकते हैं। लेकिन वही है, रीबोरिंग कराने के लिए आपको बहुत अच्छा कारीगर ढूंढना पड़ेगा। अगर आप नहीं ढूंढ सकते तो आपके लिए मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप पूरी ही सिलेंडर किट नहीं डालें, या फिर आप पिस्टन रिंग डाल के ट्राई कर लें अगर आपको उससे काम बनता है। मैकेनिक अक्सर आपकी बाइक में इस तरह का ऑयल पंप तो बदल देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जो उन्होंने बाकी काम करा है वो सही करा है कि नहीं करा। जैसा कि मैंने बताया, पिस्टन अगर आप रिबोर भी करा देंगे तब भी उसमें बारीक सी कमी रह जाती है। तो अगर खैरात वाले ने कमी करी होती तो मैकेनिक को अंदाज़ा नहीं लगता कि कहाँ से दिक्कत है। तो सिर्फ आप ऑयल पंप को बदल के ऐसा नहीं होगा कि आपका इंजन ठीक हो जाएगा। इंजन आपका सिर्फ दो कारणों से गर्म होता है, तो ज़्यादा गर्म हो रहा है या ठीक से ठंडा नहीं हो रहा। ये ठंडा करने में मदद करता है क्योंकि आपका ऑयल फ्लो बढ़ाता है, लेकिन जब इंजन में पहले ही फ्रिक्शन की वजह से टाइट पिस्टन होने की वजह से ज़्यादा ओवरहीट कर रहा है, तो ये भी कुछ नहीं कर पाएगा। और ऑयल पंप जैसी चीज़ हमेशा ब्रांडेड ले, ये मैंने काफ़ी मुश्किल से मिलता देखा है। बजाज का मुझे काफ़ी मुश्किल से मार्केट में मिला है। मैंने कई दुकानों पे पूछा था, उन पे किसी पे भी ओरिजिनल वाला ऑयल पंप नहीं था। तो ये सर्विस सेंटर से मुझे एक महीने बाद मिला है। मैंने ऑर्डर लगाया था पहले। तो मैकेनिक लोकल लगा देते हैं, लोकल को अवॉइड करो क्योंकि ये बहुत मेन चीज़ है आपके इंजन में। तो ऑयल पंप सबसे बड़ी चीज़ है जो पूरा इंजन में आपका ऑयल सर्कुलेट करता है। तो कोशिश करो ये आपको कंपनी का मिल जाए।